नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है किसी कमेंट्स पे थोड़ा नाम ध्यान नहीं रहा उनका। अब बार बार नाम देख के फिर वीडियो बनाए तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो उन्होंने पूछा कि हमने किससे सुना है कि जो बुरा करते हैं लोग तंत्र विद्या से ये वो तो वो कोढ़ी हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। इस तरीके से उन्होंने बोला है कि क्या ये बात सच है। तो अब ये उनका कमेंट से या भगवान जानता है इस बारे में, या जो आप लोग दर्शक सुन रहे हैं मतलब हज़ारों हज़ार भी, तो या वो बात जानते होंगे इस बारे में, क्योंकि एक ही आदमी पूरी विद्या नहीं बता सकता चारों तरफ की। हाँ, मैं वो बता सकता हूँ जो हम लोगों ने आँखों से देखा हुआ है और 10-20 जगह। तो अब मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो लोग बुरा करते हैं, कई लोग देखें कि जिन्होंने बुरा करते गए मतलब किसी भी चीज़ से, चाहे बुलाकी से, चाहे किसी और से, चाहे किसी और से, नेगेटिव शक्तियों से कुछ ना कुछ करते रहे। तो ना उन्होंने लड़की छोड़ी, मतलब दिमाग चलाने में ना कुछ छोड़ा। इस तरीके के बहुत बुरे लोग हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो फिर भी उन्हें सज़ा नहीं मिली। जो आप कह रहे हैं सज़ा मिलती है, क्योंकि भगवान की तरफ से सज़ा मिलती होती तो इनको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल मिलनी चाहिए थी, पर इनको मिलती नहीं है। तभी तो उनको पता होता है कि हमें कोई सज़ा नहीं मिलेगी, हम जिसका बुरा करें। अब आप कहेंगे जिसको वो सता रहे हैं वो तो उसी टाइम से मतलब सज़ा में आ गया, मतलब घुल रहा है वो तो तंत्र मंत्र से और परेशानियों से, इस तरीके से। तो ये है। और सम्मान भी बिगाड़ते हैं बहुत से लोग। बच्चे को ऐसा कर देते हैं कि वो घर से चला जाता है तो उनकी इज्जत डाउन हो जाती है। ऐसे लोग भी हैं, तब भी उनको सज़ा नहीं मिलती है मेरे हिसाब से। बहुत देखे हैं हमने लोग जो 70-70 साल, 80-80 साल तक जी के गए, ऐसे लोग, मतलब कहने का मतलब, और कभी बीमार नहीं पड़े वो ज़्यादा। इस तरीके के भी देखें। और बहुत से आपने देखो कि शरीफ आदमी, उन पर तंत्र मंत्र हो रहा है और पैसे से उड़ गए, परेशान हो गए, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे वो किसी अच्छी लिमिटेड कंपनी हो, बर्बाद रहें। अब आप कहेंगे क्यों, कि उन पे सारे गिरे थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सिंपल आदमी है और सिंपल आदमी को कोई भी सताता है। यानी कि जो सीधी कील होती है वही दीवार में गड़ती है, आप ये मानेंगे, और जो टेढ़ी होगी वो नहीं गड़ेगी और ना उगाड़ने की कोशिश करेगा दूसरा। इसलिए तो ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ होना, मतलब प्रकृति होती है ये, पर होना नहीं चाहिए। आज के ज़माने में आपको भी थोड़ा बहुत आड़ा तिरछा होना चाहिए, तभी आप चल पाओगे संसार में। हमारा तो ये है। तो जो कमेंट्स पूछ रहे थे उस बात को बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं और वो इस तरीके के भी हैं। बहुत सारे लोग कि काफ़ी उम्र 30-40, मतलब 50 के आसपास तो हो जाते हैं वो, तब जाके कहीं कोई बीमारी हुई तो हुई, और नहीं तो देखेंगे वो सुबह सुबह उठ के, ऐसे लोग मतलब 4 बजे भी उठ जाएंगे। मान लो नहा रहे हैं, लोटे चढ़ा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, और दूसरे के परिवार जो आसपास भी होगा उसके यहाँ देखते रहते हैं, कोई लौंग डालनी है, कोई दूध डालनी है, तो वो डालने के लिए तैयार रहते हैं। आप सोते रहेंगे और वो डाल जाएगा। ऐसे लोग इस तरीके से होते हैं, लगा लो सर्दी में भी घूमते मिलेंगे कहीं कहीं, मतलब घरों के आसपास इधर उधर, क्योंकि उनको चैन नहीं आता इस चीज़ से। उनको नींद ज़रूरी नहीं, उन्हें बुरा करना ज़रूरी होता है। और उनको भी देखेंगे कि आपको सर्दी लगी कि आप रजाई ओढ़ रहे हैं, कुछ ओढ़ रहे हैं, स्वेटर ओढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल खुल के बता रहा हूँ मैं। और वो ऐसी छोटे मोटे कपड़ा पहना और लिख गए जासूसी में, बुरा करने में। इस तरीके से वो लगे रहते हैं और बीमार नहीं होंगे, लगा लो कि आपको जुकाम होता भी नहीं दिखेगा उन्हें। और जो सिंपल आदमी है वो बेचारे घर में बैठे बैठे जुकाम में आ जाएंगे, थोड़ा सा ही पानी पी लिया उन्होंने तब भी हो जाएगा। तो ये होता है, हमने तो ये आजमाया। बाकी आप लोग कमेंट्स करें कि क्या ये बात सही है या सज़ा मिलती है। हो सकता है कि मतलब 1000 में से 2 को मिल गई हो, या उसका कोई शरीर में प्रॉब्लम हो गई तो आपने सोचा हो सज़ा मिल गई। नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि किसी को सज़ा मिलती है। हाँ, शरीफ आदमी को सबको देखा है मैंने सज़ा मिलते हुए। बहुत सौ को फालिश पड़ जाती है, छोटी छोटी उम्र में पड़ जाती है बहुत सौ को, तो वो भी तो तंत्र विद्या के शिकार हो जाते हैं। तो उनको बचपन से ही आ गया उनके दिमाग में टेंशन कि ये हो गया, वो ज़िंदगी भर दवाई खाते रह जाते हैं कई बार। तो इसलिए तो भगवान को उसको मरोड़ना चाहिए, पर नहीं, वो सही रहेगा, क्योंकि फिर वो एक को करने के बाद उसको पता लग जाएगा नहीं यार ये रिजल्ट पास करा है तो दूसरी जगह भी करेगा, तीसरी जगह, 10 जगह करते हैं ये लोग। इसलिए क्योंकि ये इसी तरीके के लोग होते हैं। तो हो सकता है बहुत सौ को मेरी बात बुरी लगे, पर यह सत्य बात है। बुरा करने वाले का कभी बुरा नहीं होता इस कलयुग में। कोई रेयर केस हो, 1-2 का हो गया हो तो, और नहीं ये 50-60 साल जीते हैं आराम से, और इतनी ज़िंदगी होती है। और बहुत सौ गए 30-35 साल में ही निकाल जाते हैं, क्योंकि ऐसी बीमारी डाल देंगे या कर्जे में डाल देंगे या फंसाए में कि वो ज़िंदगी उसकी हुई ना हुई बराबर कर देते हैं। और कईयों पैसा कर्जा बैठा देंगे, उससे कर्जे नहीं उतरता। ऐसे ऐसे भी तंत्र करते हैं लोग, क्योंकि बंधन लगा देते हैं, काम बांध देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं। इसलिए कई को परिवार में ऐसा विद्रोह कर देते हैं कि बेटा जो अपने बाप की नहीं सुनेगा, माँ की नहीं सुनेगा और हाथापाई करेगा। ये सारी चीज़ें इन्हीं में चल रही है आजकल। तो ऐसे लोग बहुत सारे कर रहे हैं, और अगर वो नहीं भी जानते हैं, और ज़्यादातर ये जानते हुए लोग होते हैं। और कई बार आपने देखा होगा ये जागरणों में भी जीव निकाल के, मतलब काली माँ आ गई, ये आ गई, इस तरीके का करते हुए मिलते हैं। ये भी इन लोगों की पहचान होती है
क्योंकि जो वैसे भगत होंगे वो कभी भी उग्र जागरण वगैरह में इस तरीके से नहीं आएंगे, मतलब जीव निकाल के और ये सब काली माई का प्रदर्शन ये लोग करते हैं, क्योंकि ये दिखाते हैं लोगों को उग्र होके, ताकि लोग देखेंगे जब भी तो लोग डरेंगे कि हाँ ये तो भगत है भाई, इससे बच के रहो। तो भय पैदा करते हैं और भय से दूसरे को डराते हैं। अगर कोई जो शत्रु भी होगा उनको वो भय से इनके सामने नहीं आएगा, एक बार को इन पर कुछ प्रहार करने से भी डरेगा कि भाई वो तो जागरणों में भी जीव निकाल देता, माता आती जाती, चाहे कुछ ना आता उस पर तब भी। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे। और एक बात और बताऊँगा इसकी, तो सुने आप उसको भी छोटे वीडियो में। धन्यवाद आपका।